नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं और मम्मी बना रहे हैं कढ़ी। कढ़ी आज मम्मी बनाएगी क्योंकि बहुत दिनों से मम्मी के हाथ की कढ़ी नहीं खाई थी, तो मम्मी अब कढ़ी बनाएंगी। हेलो कर दो मम्मी आप भी। चलो, तो मम्मी अब पकौड़ी और बेसन कढ़ी दोनों घोल रही है। नमक डाल नमक पीस लेंगे घर ही अब जाके दूसरी मंगा के। तो मम्मी घोल रही हैं बेसन, दही, बेसन और लस्सी कढ़ी के लिए। और ये साथ में जो दूसरे कटोरे में है ये पकौड़ियों के लिए है। सारा छौंक वगैरह तैयार कर दिया था क्योंकि मम्मी को चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि थोड़ा बड़ा शरीर हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। पर मम्मी जो खाना बनाती हैं वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, तो इसीलिए कभी कभी मन करता है कि मम्मी बना के दें। पर वो चूल्हे पे ही बनाती हैं तो इसीलिए फिर कढ़ी वगैरह जो भी है इनका टेस्ट आता भी चूल्हे से ही है। तो अब मम्मी पकौड़ी बना रही हैं। तो पकौड़ियाँ बन गई हैं और अब मम्मी लगाएंगी तड़का। तड़के में हम डालते हैं धनिया, मेथी और लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है वो। जीरा हम तड़के में नहीं डालते। और इनके बाद हम प्याज डाल देते हैं इसमें। हम इसमें थोड़े से कच्चे चावल भी डालते हैं बाद में, जिससे कि मतलब जब चावल डालते हैं तो एक जो फ्लेवर होता है वो तड़के के साथ ही बाहर आ जाता है। मतलब एक स्मेल इतनी अच्छी आती है जिससे कि पता लग जाता है कि आप कढ़ी बना रहे हैं। तो तड़का रेडी होने के बाद मम्मी ने डाल दिया है घोल, और थोड़ा सा पानी डालेंगी वो क्योंकि बेसन फूलेगा। और फिर इसको हम रख देंगे पकने के लिए। नमक मिर्च जो कम लगता है वो बाद में डल जाता है। तो बस इसको पकाने से पहले आपको जो भी इसमें डालना है डाल लीजिए, क्योंकि जब पकता है तो फिर मतलब चूल्हे पे जब पकाते हैं तो फिर वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें। क्या खाने। तो ये देखिए तीनों बच्चों की मस्ती, कैसे बैठे हुए हैं आराम से। यूँ नहीं करा करते। कृष्णा शू करियो। आइज दिखा दे अपनी मम्मा को। मम्मा को आइज दिखाओ। आइज कहाँ आपकी। आइज ये भी। अच्छा, कृष्णा की खोपड़ी कैसे खराब होती है। ऐसे शू कर दे तो अच्छा मम्मा की तरफ एक बार और। मम्मा की तरफ छू कर दे। अच्छा, आपके पापा कहाँ गए। पापा कहाँ कृष्णा। मैं तो माँ जी हैं। डैडी कहाँ। हो कर दो आप। कहाँ गए डैडी। हो कृष्णा, ये तो पता नहीं कहाँ मगन हो रहा। ओ एक मिनट पीहू। कृष्णा, ओ कृष्णा, तो कहाँ खो रहा। पापा कहाँ। नहीं, ये यूँ कह रहा फ़ोन में है, वो बात कर रहा था ना अभी, फ़ोन की तरफ कर रहा। और डैडी। डैडी कहाँ गए आपके। मैं आगे डैडी कृष्णा के। लगा ले आवाज़ डैडी को। मैं तो पता ही नहीं कहाँ गुम हो रहा। तो कढ़ी जब पक गई है तो अब इसमें मम्मी डाल रही हैं पकौड़ियाँ। एक बार उबाल आने के बाद फिर इसमें पकौड़ी डाली जाती हैं और फिर थोड़ी देर के लिए और पकाया जाता है इसको। कढ़ी को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा।
और बेसन अगर कम डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप बेसन शुरू में ही बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बेसन फूल जाता है और कढ़ी शुरू में ही गाढ़ी हो जाती है और लगता है ऐसे है कि वो पक गई, पर वो पकती नहीं है, वो कच्ची रहती है। तो कढ़ी बनने के बाद अब मम्मी बना रही हैं चावल पतीली में ही। रोटी मैंने सेक दी थी गैस पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी थी दोपहर को। आपको पता ही है कि कितनी धूप आती है, खुला चौक है, कोई भी पर छाया वगैरह नहीं है। तो जब तक मम्मी ने चावल वगैरह बनाए हैं तो जो बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं मांज दूंगी, क्योंकि उधर मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। तो पहले मैं चूल्हे का काम करूंगी पूरा और उसके बाद फिर मैं कपड़ों को देखूंगी, क्योंकि दोनों ही काम एक साथ करूंगी तो ना इधर का पूरा होगा काम ना उधर का पूरा होगा। तो इसलिए पहले मैं बर्तन और चूल्हे वगैरह साफ़ करूंगी, तो फिर उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी और बाद में और देखती हूँ क्या क्या काम है। जब वीडियो एडिटिंग करते हैं और इतनी स्पीड से मतलब स्पीड बढ़ाते हैं, तो जब एडिटिंग में स्पीड बढ़ ही जाती है तो मैं सोचती हूँ कई बार कि अगर हम असल ज़िंदगी में भी इतनी तेज़ी से काम कर रहे होते तो कैसा होता। तो कई बार मतलब कई चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर वाकई में ही रियल लाइफ में ऐसा होता तो फिर कैसे काम होता। ये खाना गंदा हो जाएगा, अपने आप कहाँ खाया जाए। जो बंद कर देते मोटर में कपड़े नहीं छोड़ूंगी, फिर मोटर बंद कर देते मैं कपड़े नहीं छोड़ूंगी और फिर ऊपर पानी भर जाएगा, वो पानी हाँ तो बंद कर दो अभी। अब उसमें तो बर्तन धोने के बाद मैं कर रही हूँ अब चूल्हा साफ़, क्योंकि कढ़ी बनाई थी। तो जब कढ़ी पकती है या बनाते हैं तो कढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप कितना भी बचा लो तो आसपास फैला हुआ हो ही जाता है। उसकी छींटे जब वो पकती है तो छींटे वगैरह उसकी आसपास लगी जाती है और मतलब अच्छा नहीं लगता फिर वो जब पड़ा रहता है, ऐसे मक्खियाँ आती रहती हैं। तो मैं इसीलिए सुबह हो या शाम दोपहर किसी भी टाइम जब भी मैं चूल्हे पे काम करती हूँ तो मैं फिर उसके आसपास धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि इससे साफ़ हो जाता है वहाँ पे। तो अब ये जो कूड़ा है इसको निकाल के मैं डाल दूँगी, कूड़ा नहीं सॉरी आग है चूल्हे में तो उसको निकाल दूँगी मैं और उसके बाद यहाँ बाहर धोऊँगी और तब तक चूल्हा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसको लीपूँगी। क्योंकि गर्म चूल्हे को नहीं लीपा जाता है, ठंडे चूल्हे को लीपा जाता है। क्या ट्रेंड है ये तो मुझे नहीं पता, पर जब चूल्हा गर्म होता है तो उसको नहीं लीपते मिट्टी से, ठंडा होने के बाद ही उसको लीपा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले पानी डाल के धोऊँगी यहाँ पे और उसके बाद फिर मैं चूल्हे को लीपूँगी। देखिए धोने के बाद यहाँ पर बिल्कुल साफ़ हो गया है चूल्हा भी, जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं ये भी। मतलब जब साफ़ सफाई करते हैं तो वो अलग ही दिखाई देती है। ये नहीं है कि सिर्फ नाम हो जाता है कि हाँ सफाई की है, जब करते हैं तो वो नज़र भी आती है और घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो अब जब मैंने धोया है यहाँ पर तो चूल्हा भी इतना ठंडा हो गया है, तो मैं उसको लीपने के लिए लाई हूँ मिट्टी।
ये चिकनी मिट्टी होती है जिसको कि पानी में घोला जाता है उसको, फिर जिससे कि वो घुल जाती है। और यही वाली मिट्टी है कि जब हम चूल्हे पे जैसे कुकर या कोई भिगोना रखते हैं तो उसको मिट्टी को ही उसके चारों तरफ लगाते हैं, जिससे कि जो बर्तन है वो काला अगर है भी तो उसे साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी रेतीली सी होती है, चिकनी होती है, तो इसको साफ़ करना आसान हो जाता है। और जो एक बात है कि जब आप चूल्हा लीपते हैं तो उस टाइम चूल्हे में से इतनी अच्छी स्मेल आती है कि मतलब कई बार मन करता है कि आप बैठे हुए स्मेल ही लेते रहो यहाँ पे चूल्हे की। तो मतलब जब एक होता है कि आपको किसी चीज़ की स्मेल उसे खाने के लिए कहती है कि आप इसे खाओ, तो मतलब जो चूल्हा है जब उसको लीपते हैं तो ऐसी स्मेल आती है, ऐसा मन करता है कि आप खा लो इसको। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे बारिश होती है और उसके बाद मिट्टी में से जो खुशबू आती है, कुछ इस तरह की खुशबू आती है इसमें से, चूल्हे में से। खाने के लिए लीपने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कपड़े हैं इसके, मैं पहना रही अभी। तो चूल्हे का काम हो गया है, मैंने मशीन लगाई हुई थी तो मशीन में भी कपड़े डाले हुए हैं, तो वो हो गए हैं, उनको मैं निकाल रही हूँ और फिर दूसरे कपड़े डालूँगी। तो जल्दी जल्दी हो जाता है, कपड़े इतने गंदे तो नहीं होते हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी धोए जाते हैं। तो पहले मैं कपड़ों को निकाल लूँगी, फिर उसके बाद इनको निचोड़ूँगी जाकर मोटर के वहाँ पे, पानी समरसेबिल लगवाया हुआ है तो वहाँ पर मैं जाके फिर इनको निचोड़ूँगी पानी में। तो यहाँ गई हूँ मैं कपड़ों को निचोड़ने के लिए। और ये देखिए कृष्णा, कृष्णा सच में इतना नटखट, इतना शैतान हो गया है कि पूरा दिन बस इसको कुछ ना कुछ करना होता है, पानी में भीगता रहता है। यहाँ पर तो खुला पानी है तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आता है कहीं से भी, हर जगह इसको यहाँ पानी मिल जाता है तो ये भीगता ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक इसके कम से कम 6-7 जोड़ी कपड़े मैं बदलती होंगी। ये आता है आराम से, कहीं भी थोड़ा सा पानी मिलेगा उसको अपने ऊपर डाल लेगा और जहाँ बैठने की जगह मिलती है ये वहीं पे ही बैठ जाता है। बाल्टी है, ढक्कन है, इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस चीज़ पे बैठा है, इसको सिर्फ चीज़ मिली चाहिए, जगह मिली चाहिए बैठने के लिए। कपड़े मैंने लिए हैं धो और अब मैं ड्राई किए हुए कपड़ों को निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं जो मशीन है उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी वगैरह रहता है तो मशीन ख़राब होने का डर रहता है। और मशीन हमने अभी सही करवाई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम भी कुछ ख़ास नहीं थी, बस जब ये कपड़े ड्राई करती थी तो बहुत ज़्यादा शोर करती थी, तो वही अभी इसने किया, ठीक किया है उसने, तो अभी ये ठीक हो गई है। तो और ये चीज़ें ऐसी है कि आप इनका जितना ध्यान रखेंगे ये उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग होंगी, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी है या ये मशीनें वगैरह कुछ भी हैं, ये केयर मांगती है तो इनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं धोने के बाद इसको ड्राई कर रही हूँ, मशीन को ही सुखा के। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है कवर, कवर इसका नहीं है, कवर लेके आएंगे हम, तो ये पर्दा है एक पुराना, वो मैंने इस पर डाल दिया है। और ये देख लीजिए आप कृष्णा को, कृष्णा पक्का कृष्णा बना हुआ है, जैसा इसका नाम है इसकी हरकतें वैसी ही होती जा रही है दिन पर दिन।
आओ आओ चलो। तो दोस्तों दोपहर का रूटीन ख़त्म हो चुका है, कपड़े भी धो लिए हैं, साफ़ सफाई भी हो गई है, खाने पीने के बर्तन भी हो गए हैं। तो अब मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए खाना। मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद करेंगे हम थोड़ी देर रेस्ट, फिर अपना वही शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो आगे बढ़ाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ही रोकती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।